आत्मीय प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी लीजिए हाजिर हूं मैं फिर से आपके हेडसेट पर, आपके लैपटॉप में, आपके टीवी स्क्रीन पर। हाँ, विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच में आपका पुनः स्वागत। बात करते हैं वक्त वक्त पर ऑकल्ट की, बात करते हैं वक्त वक्त पर आध्यात्मिकता की, बात करते हैं वक्त वक्त पर वो तमाम सारी चीजें जो वास्तु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके जीवन को मोटे तौर पर प्रभावित करती है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हम घर में कई बार देवी देवताओं की मूर्तियां लगाते हैं, कई बार देवी देवताओं के चित्र लगाते हैं, कई बार हम घर में ईश्वर के चित्र अलग अलग दीवारों पर लगाते हैं, कई बार हम बहुत अच्छे अच्छे फल फूल सिनेरी सबका पोस्टर या चित्र लाते रहते हैं, कई बार वॉलपेपर के रूप में इनका उपयोग करते हैं। क्या इन चित्रों का हमारे आपके जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये हमारे मन को प्रभावित करते हैं? क्या ये हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं? क्या ये हमारी भावनाओं को आंदोलित करते हैं? और क्या वाकई विशेष तरह के चित्र लगा करके भी जिंदगी में किसी इच्छा की या किसी कामना की पूर्ति की जा सकती है? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिस पर आपको समझ लेना चाहिए। जीवन में वास्तु के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से या अंक शास्त्र के हिसाब से जीवन आगे बढ़ता है। कई बार सम्मानीय श्रोता दर्शक इस तरह के प्रश्न कर लेते हैं कि क्या आप बता रहे बस इतना कर लें तो मैं बैठ जाऊं घर में सब काम हो जाएगा। हम यह गलत सोचते हैं, हम टीका टिप्पणी में ज्यादा विश्वास करते हैं। उसकी बजाय आप ये सोचें कि आप जो भी इस जीवन में सफलता के लिए आप कर रहे हो उसके साथ में अगर ये चीजें भी आप करते हैं तो वो आपके सफलता के साथ एक और सकारात्मकता जुड़ जाती है जो आपको सफल होने के लिए आतुर करती है। तो मैं ही बात कर रहा हूं कि चित्रों में ऐसा क्या है। देखिए, ये हमारे भावनाओं को प्रभावित करती है और हर वो चीज जो आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छा को या आपके इसको प्रभावित करे उसका रोल आपके जीवन में जरूर होता है। और यही कारण है कि चित्र जो भी होते हैं, फोटो जो भी होते हैं, जो भी आप घर में लगाते हैं, ये आपकी भावना और इच्छाओं को आंदोलित करती है और इसी वजह से ये आपके जीवन में उन्नति को लेकर के या अवनति को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चित्र कई बार आप देखिए कोई चित्र अटाले में पड़ा है इधर उधर कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो निगाह के सामने आता है वो एकदम जीवंत हो जाता है और वो अपना प्रभाव आपको देना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए बहुत दिनों से आपको कोई फोटो नजर ना आया हो आपके बेटे का या बेटी का, और 20 साल के बाद में आपको अनायास वो फोटो दिख जाता है और जैसे ही आप निगाह देखते हैं कि वो फोटो जीवंत हो जाता है और आपकी भावनाओं को आंदोलित करता है। या तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, उसको साफ करके लगाएंगे, या आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे, या आप अपने बेटे को फोन करेंगे या फोटो खींच के उसको भेजेंगे। अब देखिए उस इतने से फोटो ने आपके अंदर कितने बदलाव कर दिए। तो ऐसे ही ये चित्र आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चित्र आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देते हैं या उनमें बदलाव देने की ताकत होती है। देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की बात करते हैं या अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ अग्रसर ले जाते हैं या अपने जीवन की किस्मत को चमकाने की कोशिश कर रहे हो कि भगवान ने मुझे ये लग दिया, अब मैं इसको पॉलिश कैसे कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा शाइन कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए, जो भी आपका लिविंग एरिया होता है ना, जहाँ आप रहते हैं, सोफा लगा रहता है, आप बैठते हैं उठते हैं, अधिकतम समय सामने टीवी भी लगा रहता है, आप डाइनिंग से उठते हैं कब वहाँ आ जाते हैं, वहाँ से उठ के कब डाइनिंग पे चले जाते हैं, तो इसे लिविंग एरिया हम जो है वो कहते हैं। इस लिविंग एरिया पर अगर आप बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत अगर कलरफुल आप फूल के अगर चित्र लगाते हैं, यह चित्र से यह मतलब नहीं कि आप पूरा कमरा भर दें उससे, एक या दो या तीन कुछ भी अच्छे आप चित्र लगाते हैं, या आपका जो भी मुख्य दरवाज़ा जहाँ से आप एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ पर अगर आप इस तरह के चित्रों का प्रयोग कर लेते हैं या बहते पानी का कोई चित्र आप लगाते हैं, तो भी ये आपके जीवन में आपकी किस्मत को चमकाने का रोल अदा करते हैं। ठीक है ना। हल दो, पानी का चित्र अगर आप लगाते हैं तो वहाँ डायरेक्शन को देखने की जरूर आवश्यकता होती है कि वास्तु के हिसाब से वो कहीं ऐसा डायरेक्शन ना हो जहाँ आपको वाटर जो है वो नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वगैरह है तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप उसको लगाते हैं तो। अगर इसके बाद में कई बार होता है ना, कुछ घर में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नहीं बन पाता है या वो बड़े एकाग्रता के साथ चीज़ों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ अगर वो गणेश जी का तस्वीर अगर लगाते हैं तो उनके कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क आएगा। अगर उगते हुए सूर्य का अगर फोटो लगाते हैं तो उनके कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो फ़र्क आने की संभावना रहती है। एक लक्ष्मी यंत्र श्री
श्रीयंत्र की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कई बार 90% लोगों को यही मन में एहसास रहता है कि लक्ष्मी यंत्र श्रीयंत्र है तो वो सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। बिल्कुल नहीं, उसके साथ साथ मन की एकाग्रता के लिए, मन की गंभीरता के लिए भी लक्ष्मी यंत्र जो है ये काम में लाते हैं। तो आप वहाँ लक्ष्मी यंत्र का चित्र लगा सकते हैं, गणेश जी का चित्र लगा सकते हैं, उगते सूरज का चित्र लगा सकते हैं। तो आप देखिएगा कि आपके बच्चे की एकाग्रता पढ़ने में भी और कंसंट्रेशन से रिलेटेड अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको उस पर काम कर लेना चाहिए। देखिए, कुछ घर में संतान प्राप्ति को लेकर के बड़ी समस्या होती है, सब तरफ जाते हैं, न जाने कहाँ का इलाज ट्रीटमेंट कराते हैं, रुद्राक्ष का भी प्रयोग करते हैं। मेरे कुछ वीडियोस में मैंने रुद्राक्ष के बारे में भी बताया है कि रुद्राक्ष से भी आप बच्चों को कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। कुछ ज़्यादा जानना तो उस वीडियो में आप देखिएगा। लेकिन यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर एक गाय और बछड़े का चित्र आप अपने बेडरूम में अगर लगाते हैं और रोज सुबह उठ के जब आप उसको देखते हैं या आते जाते आपकी निगाह पड़ती है, तब भी एक मातृत्व आपके अंदर पैदा होता है, भावनाएं, इच्छाएं, शक्ति, ये सब चीज पैदा होती है और आप एक संतान प्राप्ति के लिए भी आगे बढ़ते हैं। बाकी जो प्रयास आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ में इन चित्रों को अगर आप लगाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की अगर मैं बात करूं, दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो संपन्नता हासिल करे, लक्ष्मी को प्राप्त करे, जीवन में सफलता को हासिल करे। तो ऐसे में जो भी आपका मंदिर है, देवालय है, देव स्थान है, जहां आपके घर में आपने कोई मंदिर बना रखा है, तो वहां पर आप लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से पूजा पाठ तो आप करते ही हैं, तो जब वहाँ बैठे हुए लक्ष्मी जी की तस्वीर लगी है तो साथ में उनकी भी पूजन हो जाएगा और उसकी वजह से आपको फायदा होगा। वहाँ आप गुलाब का फूल भी उन्हें अर्पित करें, अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो शुक्रवार के दिन विशेष तौर पर उन पर अटेंशन दें आप वो तस्वीर के ऊपर, तब भी आपके जीवन में वो तस्वीर आंदोलित करेगी और आपको श्रेष्ठता के लिए आगे बढ़ाएगी, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर यदि आप दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, देखिए कई बार होता है ना कि सब रुपया पैसा भी है, घर बार भी है, घोड़े गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन दुख है, दर्द है, तकलीफ है, मन खुश नहीं है, इस तरीके की चीज़ें भी कई बार जो है कुछ लोगों के जीवन में बनी रहती है। तो यहाँ पर आपको एक तो सबसे पहले ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि शंकर जी का या कृष्ण जी का आशीर्वाद देते हुए, आशीर्वाद की मुद्रा में अगर आप तस्वीर लगाते हैं मंदिर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ लगाएं, और पूजा के साथ साथ उन चित्रों को भी आप देखें, उनको भी प्रणाम करें। तो जो ईश्वरीय आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो वो हमेशा श्रेष्ठता के लिए होता है। देखिए, जब कभी भी आप किसी बड़ों के जब पैर पढ़ते हैं तो आपको ये खुश रहो इस तरीके से आशीर्वाद मिलेगा, सदा सुखी रहो इस तरह का आशीर्वाद मिलेगा। तो ईश्वर के केस में भी वैसा ही है कि अगर वो इस मुद्रा में है तो वो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद हमेशा सकारात्मक होता है जो आपके जीवन में खुशहाली को बहाल करता है। तो इस वजह से आप शंकर जी या कृष्ण भगवान का आशीर्वाद देते हुए चित्र लगाएं, उससे निश्चित रूप से आपके दुख, दर्द, तकलीफ या परेशानी में आपको फायदा मिलेगा। अब आइए बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। देखिए, जब वैवाहिक जीवन आप चाहते हैं बड़ा अच्छा हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, तो ऐसी स्थिति में आपको है ना एक संयुक्त परिवार का चित्र जो है ईस्ट वाली वॉल पर या नॉर्थ वाली वॉल पर आपको लगाना चाहिए। यहाँ संयुक्त परिवार से मेरा मतलब है कि आपके दादा दादी, आप स्वयं, आपके बच्चे, ये सब। और अगर आप एकल फैमिली में रहते हैं तो आप दोनों पति पत्नी और आपके बच्चे जो भी आप हैं, अगर उनका फोटो आप वहां पर लगाते हैं तब भी वैवाहिक जीवन में सुधार आता है, अच्छा लगता है। हाँ, आप साउथ की वॉल पर भूल कर भी ऐसा न करें कि आप अपने परिवार का चित्र या कोई भी चित्र वहां पर लगाएं। और साथ ही साथ लिविंग एरिया में भी अगर आप, या आपके बेडरूम में या लिविंग एरियाज में कहीं भी अगर आप खूबसूरत या सुंदर फूल आप लगाते हैं तब भी आपके वैवाहिक जीवन को दुरुस्त करने का मौका मिलता है और आप एक अच्छा जीवन अपने साथ बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है वो तमाम सारी बातें जो चित्रों से जुड़ी हुई है और इनकी वजह से आपका जीवन प्रभावित होता है। आप माने या ना माने, लेकिन जब भी आप कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए पहाड़ी एरिया में, और जैसे आप देखते हैं वाओ क्या शॉट है, जैसे ही देखते हैं पूरा मन आंदोलित होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाते हैं। और जैसे ही मन आंदोलित होता है, खुश होते हैं, तो आपका मूड अच्छा है तो आप जो चाहे वो जिंदगी में कर सकते हैं और बड़े बन सकते हैं। तो ऐसा ही रात दिन की जिंदगी में ये चित्र या फोटो या तस्वीर आपके घर में काम करती है। बस याद रखें, कभी भी कार्टून वगैरह के या मार काट वाले इस तरह के चित्र जो है वो घर में नहीं लगाना चाहिए। प्लस जो चित्र हैं उनके कलर बड़े अच्छे और शार्प होना चाहिए, और अगर वो कटे पिटे हैं तो उनको वहां से हटा दें, क्योंकि उनसे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर में फैलती है और उसकी वजह से परेशानियां आती है। मेरे आदरणीय साथियों, अभी तक के तमाम सारे प्रोग्रामों के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप लाड़ प्यार देते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु या ऑकल्ट में कुछ सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, और अगर आप कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तो तत्काल अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें।
आत्मीय प्रणाम, मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। क्या आप जानते हैं आपका सिग्नेचर आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति है? क्या आप जानते हैं आपका सिग्नेचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को दिखाता है, बताता है, दर्शाता है? आपका सिग्नेचर आपके अंदर पैसे को आकर्षित करने की कितनी ताकत है, इस चीज का अंदेशा देता है। आपका सिग्नेचर आपके निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। आपका सिग्नेचर आपके कॉन्फिडेंस को निर्देशित करता है। आपका सिग्नेचर आपकी लीडरशिप क्षमता को उजागर करता है। प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। मैंने हजारों लोगों के जिंदगी में साइंटिफिकली ग्राफोलॉजी के माध्यम से सिग्नेचर में बदलाव करके और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को देखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सिग्नेचर में भी वो तमाम सारी खूबियां हो जिनकी वजह से सफलता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो आप किसी भी वक्त मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, एक वैज्ञानिक तौर पर व्यवस्थित डिजाइन किया हुआ सिग्नेचर आपकी जिंदगी को सफलता के एक अद्भुत मुकाम तक ले जाने की ताकत रखता है। तत्काल संपर्क करें।